Hello students, myself CA Nidhi Gupta. I qualified my CA in 2003. Since then 23 years I am in teaching profession. अब मेरे इस 23 ईयर की जर्नी में मेरे सामने बहुत सारे ये क्वेश्चंस आए बच्चों के कि मैम हम साइंस बैकग्राउंड के हैं, हम आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, कैन वी स्टिल डू सीए? द आंसर इज़ एब्सोल्युटली येस। बच्चों अभी आप लोगों का जेई का रिज़ल्ट आया, आप लोगों का एडवांस का रिज़ल्ट आया, आप लोगों का मेडिकल का रिज़ल्ट आया, नीट का। और बहुत सारे बच्चे, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो डिसअपॉइंटेड थे। इवन आफ्टर टेकिंग ड्रॉप दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर रिजल्ट। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि यदि आप किसी भी तरीके से डिसअपॉइंटेड हैं, इवन इफ़ यू आर नॉट डिसअपॉइंटेड, यू हैव क्वालिफाइड ओनली योर 12th, और अब आपको ये लगता है कि यार 12th तक तो मेरा साइंस में कोई इंटरेस्ट बना नहीं, साइंस के बाद मैं साइंस की फील्ड में आगे नहीं जाना चाहता, या आर्ट्स में मुझे आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू द सीए वर्ल्ड। मैं आपको सीए जर्नी के बारे में 6 सीए कोर्स के बारे में 6 पॉजिटिव बातें बताऊंगी। नंबर 1, equal opportunity for all the students. I mean there is no discrimination. यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। सेकेंड इज ट्रांसपेरेंसी। यहाँ रिजल्ट में कोई घपला नहीं है, जो बच्चा जैसा परफॉर्म कर आता है, जैसा एग्जाम देकर आता है, उसके मार्क्स वैसे ही आते हैं। नंबर 3 पॉजिटिव पॉइंट इज इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव, इट इज़ अफोर्डेबल फॉर ऑल। यहाँ साइंस की तरह ऐसी नहीं है कि आप लोगों की इतने इतने लाख रुपए फीस जा रही है, या आपको प्राइवेट कॉलेज से मेडिकल करनी है तो आपकी करोड़ों की फीस जा रही है। नथिंग, इट इज़ द अफोर्डेबल, मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स आई शुड से। नंबर 4, हेयर इज़ नो डोनेशन। नंबर 5, हेयर इज़ नो सोर्स। यहाँ कोई सोर्स ही नहीं है। यहाँ यदि कुछ है तो ओनली एंड ओनली योर कैपेबिलिटी। इसलिए सीए, जो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक सीए पर्सन को बहुत ही रिस्पेक्टेड, बहुत ही रेप्यूटेड आइज से देखा जाता है कि यदि ये बंदा सीए है तो ये केवल और केवल अपने कैपेबिलिटी के दम पर है। यदि आपको सीए बनना है तो यू शुड अडॉप्ट ओनली एंड ओनली 3 Ds। 3 Ds। नंबर 1 डिवोशन, डिवोशन ऑफ योर टाइम। सीए कुछ नहीं मांगती, सीए केवल आपसे टाइम मांगती है। नंबर 2 डेडिकेशन, डेडिकेशन टुवर्ड्स योर गोल। And number 3, your determination. I have to do and I will do. Now, यदि आप बीएससी कर चुके हैं, आप बीए कर चुके हैं, और अब आपको ये लगता है कि क्या मैं अभी सीए में आ सकता हूँ, my answer is still yes. But the only condition is that you must have scored at least 55% in your graduation. और रही बात ये कि मैम हमने तो 11th-12th में कभी कॉमर्स पढ़ी नहीं, हमें तो अकाउंट्स की ABCD नहीं पता, हमने तो बच्चों से डेबिट क्रेडिट बहुत सुना है, वो क्या होता है। तो बच्चों, आई एश्योर यू, विद इन 1 to 2 months you will I should say you will understand all the concept of accounts. आपको केवल 1 से 2 महीने लगेंगे, जिसमें आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अकाउंट्स के बेसिक समझने के लिए। उसके बाद आप बिल्कुल उसी इक्वल आ जाएंगे जो बच्चे 11th-12th में अकाउंट्स करके आए हैं। यदि हम बात करें स्कोप की, तो सीए बनने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन हैं। आइदर यू कैन गो टू द जॉब, गवर्नमेंट जॉब, बैंक जॉब और प्राइवेट जॉब, इवन MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज, और यू कैन स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद साइंस साइड से PCB से 12th करी थी। आफ्टर दैट मुझे भी लगा कि यार कोई स्कोप नहीं है, या टाइम टेकिंग बहुत है। यदि मैं मेडिकल में जाती हूँ तो पहले मुझे मतलब उस टाइम पे CPMT होता था, पहले मुझे वो देना पड़ेगा, फिर 4-5 years की MBBS करनी पड़ेगी, फिर MD करनी पड़ेगी। तो फिर मुझे लगा यार बेटर शॉर्टकट में चलते हैं, एंड द शॉर्टकट इज सीए। आपको बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जो सीए के बारे में र्यूमर्स फैलाएंगे, और र्यूमर्स केवल क्या होती हैं कि सीए का रिजल्ट बहुत कम जाता है, सीए में बच्चे अटक अटक के पास होते हैं। बच्चों, आई गारंटी, देखो एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। आई शुड नॉट से, लेकिन जो हमारी लेबर है, जो हमारे रिक्शे वाले हैं, रिक्शा पुलर हैं, दे ऑल आर डूइंग हार्ड वर्क। वी हैव टू वर्क बट इन अ स्मार्ट वे। तो सीए में पास होने की कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ प्लान्स होते हैं। हमें केवल कोर्स कंप्लीशन इज नॉट द गारंटी ऑफ सक्सेस। कोर्स कंप्लीशन इज नॉट आवर ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव है हाउ टू क्रैक द सीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट। जो सारी बातें हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे कि सीए को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर किया जाए। मैंने अपनी 12th
साइंस साइड से की थी, उसके बाद मैंने सीए करी एंड आई एम फर्स्ट अटेम्प्ट सीए ओनली ड्यू टू अगेन 3 Ds, माई डिवोशन, माई डेडिकेशन एंड माई डिटर्मिनेशन। मैं आप लोगों को फिर से यही मोटिवेट करूंगी, यदि आप कहीं से भी डिसअपॉइंटेड हैं, आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग अपना फ्यूचर कैसे प्लान करें, किस डायरेक्शन में जाएं, तो मैं आपको यही गाइड करूंगी बच्चों, प्लीज़ प्लीज़ एक बार अडॉप्ट करके देखिए सीए। थैंक यू एवरीवन।